ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। थैंक यू। हमारा अपना ग्रुप, हम सबका स्वागत है ना। जी। तो आज हमारी क्लास लेंगी रचना दीदी। थैंक यू। थैंक यू। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है समेटने की शक्ति, और उसके लिए सब टॉपिक हमारा क्या है, ईश्वरीय परिवार। तो जो पैराग्राफ पढ़ा वो भी पढ़ लेंगे, पर समेटने के लिए हमारे को, मतलब समेटने की शक्ति, हमारे को हर कार्य को अगर एफिशिएंटली करना है तो हमें समेटने की शक्ति चाहिए ही, है ना। जैसे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, इसको भी छोड़ो ना, अभी ये करने दो, है ना। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल देते हैं, उसने आंख के बिल्कुल सेंटर में देखा, उसको और कुछ भी नजर नहीं आया। हम भी अगर देखें, सपोज ये लाइफ का एग्जाम्पल है जो मैंने देखा है। एक व्यक्ति का बेटा वो डीप वाटर में चला गया, ठीक है। अब उसको लगा कि बस वो नीचे डूबा के डूबा। वो कहता है मुझे ज्यादा अच्छी स्विमिंग आती नहीं, कुछ नहीं आता ज्यादा, पर उसको डूबता हुआ देखकर वो कहता है जिस स्पीड से मैं गया, फोकस क्या था, मेरे को उसको बचाना है, और कुछ भी नजर नहीं आया, मुझे आता है मुझे नहीं आता है। मीनिंग दे बाय कि अगर मेरे को कोई भी काम करना है तो सारी चीजों को समेटा हुआ है, किसी चीज का असर नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक फोकस थॉट, मुझे ये करना है ना। तो समेटा और समाया। फिर आसपास के लोग कह रहे हैं तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ, हम चले जाएंगे, उसको नहीं सुनाई दे रहा। सुना उसके, उसको क्या दिख रहा है, मुझे उसको बचाना है ना। तो इस सेम सेम हमारे को भी अप्लाई होता है। हम अभी कौन से समय में चल रहे हैं, संगम युग। और अगर देखा जाए, अगर मुझे किसी भी बात को समाना है, उसके लिए समेटने की शक्ति, फिर समाने की शक्ति भी चाहिए। तो अगर मुझे समाना है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं इस मोमेंट में रहूं, इस प्रेजेंट मोमेंट में रहूं। मैं ना पास्ट में जाऊं ना फ्यूचर में जाऊं। अगर मैं इस पल को गवा दूंगी, मुझे इस पल की अगर इम्पोर्टेंस है कि ये पल क्या है, संगम युग का वो पल है जिसमें मैं अपने भविष्य को बना रही हूं, तो मैं एक्यूरेटली सब चीजें समेट पाऊंगी। और मैं कौन से वाली आत्मा हूं, मैं वो आत्मा हूं जिसको बाबा ने चुना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। कौन सी, जो आज भी था, विश्व की जिम्मेदारी, पूरे विश्व विश्व को को स्वर्ग बनाने की, स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी। जिम्मेवारी ना, है ना। जब ये जिम्मेवारी मेरी है, तो फिर मैं क्या उस पल को वेस्ट कर सकती हूँ। अगर मैं पास्ट में चली गई, पास्ट की बातों को नहीं समाया, उसका असर मुझ पर पड़ रहा है, तो मैं क्या उस मोमेंट को इम्पोर्टेंस दे पाऊंगी, नहीं। माना पावर किस चीज में है, जैसे कहते हैं ना पास्ट इज हिस्ट्री, वो तो इतिहास हो चुका, उसको सोचने से कुछ नहीं मिलना। फ्यूचर इज मिस्ट्री, पता नहीं क्या होना है, किसी को भी नहीं पता। पावर किस में है, इस क्षण में, प्रेजेंट में, है ना। वो हम समेटने की शक्ति में ये करते हैं ना, जब हम 8 शक्तियों को करते हैं, तो माना इस क्षण में इंपॉर्टेंस है, इस क्षण में मुझे सब कुछ मिलना है, इस क्षण से मैं अपना पूरा भाग्य बना रही हूँ, तो क्या मैं उसको वेस्ट कर सकती हूँ, फिर मेरे अंदर वो समेटने की शक्ति आ जाए। और मैंने इसको यूज किया फिर, कि मैंने किसी और इधर उधर नहीं जाना है, मेरे को सिर्फ अभी प्रेजेंट में रहना है। उससे फर्क पड़ता है, और उससे फिर योग पर भी फर्क पड़ता है। और अगर देखा जाए तो हमारे 4 सब्जेक्ट में क्या है, ज्ञान, फर्स्ट ज्ञान, उसमें भी क्या चाहिए, एकाग्रता। एकाग्रता के लिए समाना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा, राइट। और अगर बाहर दूसरी बातों का मुझ पर इन्फ्लुएंस पड़ रहा है,
तो मैं उस पढ़ाई को ठीक नहीं कर पाऊंगी, ज्ञान को नहीं समझ पाऊंगी। फिर योग, योग तो है ही एकाग्रता। योग मीन्स व्हाट? जब चाहूं, जहां चाहूं, जितनी देर चाहूं, उस स्थिति में मैं टिक पाऊं। अगर मैं उस स्थिति में नहीं टिक पा रही, इसका मतलब मैंने आसपास की बातों को, पास्ट को, चिंताओं को समाया नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, वो जिन क्या करता था? बोतल में घुस जाता था। क्या करता था? समेटता था, समाता था अपने आप को, बोतल में घुसा, फिर बाहर निकल आया, फिर विस्तार हो गया, है ना। और जो आज की मुरली है उसमें क्या है? विस्तार किस चीज का होता है? भक्ति का, भक्ति का। ना। तो भक्ति का विस्तार क्यों है? अगर हम देखें, डीपली देखें, भक्ति का विस्तार क्यों है? भक्ति में हम क्या करते हैं? किसको याद बुला रहे होते हैं? बुलाते तो बुलाते तो परमात्मा को परमात्मा ही ही है, को है, लेकिन उसको समझते नहीं है कि क्या ज्ञान है नहीं क्या। होता, Right. ज्ञान नहीं है। परमात्मा को पुकारते हैं, उसमें पुकार है क्योंकि पेन है ना। उसको बुलाते हैं पर उसको जानते नहीं है। तो क्योंकि वो जो भी याद है वो अयथार्थ है, रियल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, इसलिए उसका विस्तार है। तो क्या करते हैं? जो वो स्टोरी नहीं है, एक भक्त था, बड़ा पंडित था, पुजारी जो भी, तो उसने पहले, उसका बेटा बीमार, तो उसने पूजा शुरू करी एक देवी की। तो सबने उसको आके बोला, तुम इसकी पूजा कर रहे हो, अभी तुम हनुमान की करो। वो देवी आने लगी, इतनी देर में हनुमान की शुरू कर दी। फिर हनुमान जी आने लगे तो फिर दूसरे की, तीसरे की, इतनी देर में बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। क्यों विस्तार था? क्योंकि पता ही नहीं, इसलिए भटकन है। तो जो भी चीज का मुझे कोई एक्यूरेट नॉलेज नहीं होगी, हम भटकेंगे वहीं। जहां पे एक्यूरेट नॉलेज होगी, पता होगा, वहां पे भटकना नहीं है। जैसे ज्ञान के भी हम विस्तार में जाते हैं, है ना। अभी हम क्या करते हैं इस क्लास में भी? ज्ञान के विस्तार में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको हमें समझना है। जब हम समझ लेते हैं ज्ञान को, फिर हम सार में जाते हैं। समझना क्यों जरूरी है? पहचानना कि मैं क्यों कर रही हूं ये जो भी हमारे को पता चल रहा है कि मेरे को अपने जीवन में इस पॉइंट को अप्लाई करना है, कि मैं इसको क्यों अप्लाई करूं। जब मुझे ये मालूम चल जाता है कि मुझे इसको क्यों अप्लाई करना है, ये क्यों मेरे लिए जरूरी है, फिर मैं उस पर फोकस करती हूँ। नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो ज्ञान में और भक्ति के विस्तार में ये वाला अंतर है ना। फिर संबंधों का जो विस्तार है, जो शरीर के साथ संबंध है, उनका विस्तार है। उनका भी विस्तार क्या है? उनको भी देह से है ना, संबंध देह से है हमारे, तो उनका विस्तार बहुत है। इतने जन्मों के संबंध बने हुए हैं, इतने जन्मों के बने हुए हैं। और दूसरी बात, चाचा, काका, मामा, बाबा कहते मामा। हैं, बहुत सारे संबंध हैं। तरह के संबंध हैं वो। और किस तरह, क्यों है ये इतने सारे संबंध? क्योंकि हम वो संबंध जो है वो शरीर से लिंक्ड है, हम उनको आत्मा देख ही नहीं रहे। बिल्कुल। द मोमेंट मैं उनको आत्मा देखना शुरू करती हूँ, तो सारे खेल बदल जाता है। जब मैं आत्मा देखती हूँ, तो आज भी बाबा ने क्या कहा? माता पिता और बच्चे, बच्चे, और कुछ ठीक, नहीं, और कुछ नहीं। और कोई संबंध की जरूरत ही नहीं है। हम इसी में कंप्लीट है। और माता पिता और बच्चे माना सर्व आत्माएं, और वो एक माता पिता मेरा बहुत है, उसके साथ सर्व संबंध है। और सर्व आत्माओं के साथ में कनेक्टेड हूँ, क्योंकि वो भी सब मेरे पिता की संतान है, तो सब मेरे भाई हैं। भाई बहन। तो इसमें भी क्या है? एक तरह से विस्तार है, क्योंकि बेहद की दृष्टि हो गई, पर कोई चाचा, काका, मामा नहीं, सिर्फ मेरे भाई। मेरे भाई, तो कुछ आत्मिक ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे भाई मेरी तरह ज्योति बिंदु, है ना। तो समेटना फिर इजी हो जाता है, नहीं तो विस्तार में जाते हैं। और अगर हम देखें किसी भी पॉइंट का, मुरली का, ज्ञान का जब हम लेते हैं, हम उसके विस्तार में जब जाते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो,
आप उसका मनन चिंतन करो और फिर उसके विस्तार में जाओ और फिर बैठ के योग लगाओ, फिर आप बिंदु में टिक जाते हो। यस। कैसे? जैसे अगर अभी हमने सोचा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, हम उसके डेप्थ में जाएं और देखें कि शांति का अर्थ क्या है। शांति का अर्थ है स्टेबिलिटी। शांति का अर्थ है कि मेरे को बाहर की कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। शांति का अर्थ है मैं अपने स्वधर्म में टिकी हुई हूँ। शांति का अर्थ है मैं हल्की हूँ, मैं हलचल में नहीं आ रही हूँ, है ना। ऐसे अपने आप के साथ मैं बातें करती हूँ और बातें अपने साथ करते करते अपने आप को समझाते समझाते मैं उस सार शांत स्वरूप में टिक जाती हूँ। ये अभी हम करेंगे, हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। मतलब उसके विस्तार में भी जाते हैं जब, तो उसमें भी सुख होता है जब हम यथार्थ ज्ञान के विस्तार में जाते हैं। जब हम उन चीजों के विस्तार में जाते हैं जो अर्थ स्वरूप नहीं है, उसी में हमारे को पेन मिलता है और उसका विस्तार बढ़ता जाता है। जैसे कोई झूठ होता है, उस झूठ को छिपाने के लिए कोई अनेक झूठ बोलता है, फिर उसको अपने झूठ के विस्तार का ही सब भूल जाता है और उसको यही नहीं पता होता मैंने कौन सा झूठ कब किसको बोल दिया। उसका विस्तार है। क्यों? क्योंकि उसमें उसमें कुछ यथार्थ है ही नहीं, बिकॉज देर इज नो ट्रूथ इन इट, है ना। परमात्मा का ज्ञान सत्य ज्ञान, उसमें अगर मुझे टिकना है इजी है, क्योंकि वही यथार्थ है, वही ट्रूथ है। एक बार ही समझ आ गया, फिर मैं उस बिंदु में टिक जाती हूँ, जो आज की मुद्दे में भी है ना। फिर बिंदु में टिक जाओ, क्योंकि और अगर देखें आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, किसको कॉपी करती है? हम साइलेंस वालों को। टेक्नोलॉजी भी कहाँ लेकर जा रही है हमारे को? इतना मोटा कैमरा होता था, इतना मोटा सारा कंप्यूटर होता था, धीरे धीरे करते करते एप्लीकेशन होता कंप्यूटर, जा रहा है, कैमरा, घड़ी, सब कैलकुलेटर, स्मॉल हो गया। आपके सारे गैजेट्स से कितने से फोन में आ गए हैं। फोन आ में आ गया। गए। इसको हम क्या नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना। छोटा होता जा रहा है, जितना छोटा है उतना पावरफुल है। एक एटम का भी विस्फोट करते हैं, वो छोटा सा है, उसका विस्फोट करते हैं तो कितनी एनर्जी निकलती है जिसको हम यूज कर सकते हैं। वो और बात है, गलत चीज के लिए भी और अच्छी चीज के लिए भी, पर पॉइंट क्या है? एनर्जी निकलती है ना। जब उस पॉइंट से, उस एटम से इतनी एनर्जी निकलती है, और मैं ज्योति बिंदु चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, जब मैं उस बिंदु में टिकती हूँ तो मैं भी बहुत पावरफुल स्थिति में हो जाती हूँ, क्योंकि सारा ज्ञान, सारा कुछ उस बिंदु में ही समाया हुआ है। मेरे 84 जन्मों का पाठ भी समाया हुआ है, ये सारा ज्ञान भी मुझी में समाया हुआ है ना। फिर जो कंफ्यूजन होता है, विस्तार का जो कंफ्यूजन होता है, वो किन किन चीजों में होएगा? भक्ति में। पहले एक देवता पसंद आ गया, उसकी पूजा की तो कुछ मेरा प्रॉब्लम हल हो गया, तो सबको बता दिया इससे होता है। अगली बार किया, उससे नहीं हुआ, तो हम दूसरे के पास गए। मतलब कंफ्यूजन, क्योंकि वो ट्रूथ नहीं। जहां भी हम किसी ऐसे ही अयथार्थ चीज के साथ जुड़ते हैं, वहां विस्तार है। ठीक है ना। जैसे अब और जो परिवार का, संबंधों का भी विस्तार है, उसमें भी क्या है? उसमें भी यही है, आज एक संबंध अच्छा लगता है, अगर उसने जरा सा भी कुछ कह दिया, फट दूसरा संबंध ये और खराब लगने लगता और है। उसमें ये प्रोटोकॉल है, ये मेरे हम्म, मामा है, ये मेरे से बड़े हैं, रिलेशन, ये बिल्कुल। मेरे चाचा हैं, ये बच्चा है, ये मेरे से छोटा है। उस हाँ, संबंध में हम ऊंच नीच में भी आ जाते हैं। आ जाते हैं। ये बड़ा है, ये प्राइम मिनिस्टर है, मैं ऑर्डिनरी इंसान हूँ। वो जो इनइक्वालिटी है, वो सारी तब समाप्त होती है जब हम यथार्थ रूप वाला हमारा जो संबंध है उसमें टिक जाते हैं, है ना। फिर दूसरी बात, समाने की शक्ति का ईश्वरीय परिवार से क्या कनेक्शन है? ये तो हम सब बता सकते हैं कुछ कुछ। ये तो ईश्वरीय परिवार ही बताएगा कि हमारे अंदर कितनी समाने की शक्ति है, क्योंकि लौकिक में तो समाने की शक्ति और कोई वैल्यू रखती ही नहीं, हम्म। लेकिन हमारा पेपर एक्चुअली में जो है वो ईश्वरीय परिवार से है।
नहीं और है। लौकिक से तो पेपर है, मैं मानती हूँ लौकिक परिवार से सबसे बड़ा पेपर है, बट समाने की शक्ति मुझे लगता है कि संबंधों में ईश्वरीय इसलिए परिवार में हमें ज्यादा फील हो जाती है। फील हो जाता है। ओके। वो आप कहीं भी संगठन में जाओगे ना, जैसे ईश्वरीय परिवार भी हमारा एक संगठन है, जब आप संगठन के बीच में होते हो तो तरह तरह के नेचर के लोगों से आप जब कांटेक्ट में आते हो तब आपको समझ में आता है कि आप उनको किस तरह से डील कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो उस समय आपको समाने की शक्ति ज्यादा जरूरत है कि हर तरह के नेचर को आप अपने आप में समाते और इजिली उस संस्था में चल सको, उस वे में चल सको एक जन उसमें। जी मीनू बहन का वो हाथ ना हो। ऊपर है। अच्छा, मीनू चक्र बहन में- बोल। मीनू बहन बोलिए। ओम शांति। समाने की शक्ति की एक और बात अभी कुछ दिन पहले बाबा ने टच की कि बाबा जो ज्ञान दे रहा है उसको समाना, ये शक्ति भी बहुत जरूरी है। राइट, अच्छा पॉइंट बताया जी। ज्ञान को भी तो समाना है, ज्ञान को संभाल लिया फिर समाने की शक्ति ऑटोमेटिक हम में आ जाएगी। जी, और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? ज्ञान का पॉइंट याद रहेगा तो ही हम समय पर उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर विस्मृति हो जाती है, वो बातें याद ही नहीं आती है और गलत व्यवहार हो जाता है। बिल्कुल सही कहा जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? जो बाबा कहते हैं अस्त्र शस्त्र तो रखते हैं बच्चे, लेकिन उसको समय पर यूज नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, समय पर यूज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं किया है। इस बार सरोज दीदी ने सबसे पहले क्लास में बोला था ना, तो परिवार की जब हमारे को फीलिंग होती है कि ये पूरा जो विश्व है वो परिवार है ना, वो गीत भी है ना, विश्व एक परिवार है। तो परिवार के मेंबर्स के लिए श्रेष्ठ भावना होती है, उनको ऊंचा उठाने की भावना होती है, उनकी गलतियों को समाने की भावना होती है ना। और जो मेरा संकल्प चला, जब परिवार की फीलिंग है तो उनकी गलती को अपनी गलती समझते हैं कि ये मेरा अपना है। जब मेरा कोई अपना होता है तो उसकी गलती को मैं उसका विस्तार नहीं करती, सबको जाके बताती नहीं हूँ। और बताने का के साथ नुकसान क्या है? बनाने तो चले हैं हम स्वर्ग, बाबा ने हमें जिम्मेवार बनाया स्वर्ग बनाने के लिए। जब मैं किसी की गलती को किसी को वर्णन करती हूँ सिर्फ वर्णन करने के लिए, ना कि उसका सोल्यूशन लेने के लिए, जब सिर्फ वर्णन करती हूँ तो क्या करती हूँ, नेगेटिव एनर्जी को मैं सारे चारों ओर फैला रही हूँ। तो स्वर्ग तो ऐसे बनेगा नहीं, है ना। और जब हमने ईश्वरीय परिवार सबको अपना परिवार मान लिया तो हरेक की गलती को भी समाना मतलब उसकी गलती का मुझ पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, पर उसकी गलती को उसको समझाना, प्यार से समझाना। कैसे समझाना? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। पर फैलाव करना मीन्स स्वर्ग का ऑपोजिट बनाना। और वायुमंडल दूषित करना, वायुमंडल को दूषित करना, वो तो हमारा कार्य है ही नहीं। बाबा ने तो हमें दूसरा कार्य दिया है हमें तो ना? वायुमंडल को प्योर बनाना। हमें तो वायुमंडल को प्योर बनाना है। तो फिर स्वर्ग की स्थापना करना, स्वर्ग की स्थापना करना मीन्स समाना। आज की मुरली में तो समेटना भी है, समेटेंगे और समाएंगे कि इस अपने आप से। इसमें एक और होता है मुझे जो लगता है हमेशा, कि हम अपने आप से बातें करें, अपने आप को बताएं कि ये बातों को मैंने क्यों नहीं इनके बारे में सोचना। मैं जितना कम सोचूंगी इनके बारे में उतनी मेरी प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस मीन्स समाना, प्रोग्रेस मीन्स एकाग्र होना। और किस में एकाग्र होना है? बिंदु में। मैं बिंदु और मेरा पिता बिंदु, है ना। और फिर बाबा ने जो बोला ना, ईश्वरीय परिवार, हमारे को बोला कि तुम्हारे को निश्चय होना चाहिए। बाबा पे तो सबको निश्चय, स्वयं पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और परिवार पर निश्चय। तो परिवार क्यों इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही? ये परिवार ही आगे जाके सत्युग तक हमारे साथ जाएगा, जैसे आज बाबा ने बोला। ओके। हाँ, और परिवार की फीलिंग से क्या हमारे अंदर इमर्ज होता है? हम अपने परिवार को, लौकिक को देखें, उसके लिए हमारे अंदर क्या भावना होती है? अपनापन अपनेपन की फीलिंग होती है। अपनापन जी। और एक्सेप्टेंस, आत्मीयता होती है।
जी, और स्नेह की भावना होती है। जी, समाने की उसको भावना, हमेशा उसको हमेशा कोई सुरक्षा खास देने की बात- भावना रहती सुरक्षा देने की भावना होती है, और समाने की भावना होती है। समाने, उसको समाते हैं, बिल्कुल। और टॉलरेंस पावर सही। होगी हमारी, मेरे ख्याल तो भी हमारे समाने का होगा। टॉलरेंस पावर tolerance कल भी- अमृता बहन ने जैसे कहा था, अगर टॉलरेंस पावर है तो समाने की शक्ति है, अगर टॉलरेंस नहीं तो समाना नहीं। है ना। और फिर ये मेरी फैमिली का है, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊं। हम कहते हैं ना, कोई नहीं, भाई है, सहयोग की भावना होगी। सहयोग की भावना होगी, और जिम्मेदारी अपने की भावना। खानदान की एक प्राइड होती है ना, मैं इस खानदान से हूँ, यस। होता है ना ऐसे। तो हाँ, ये भी एक, जो हम जब इमर्ज करते हैं कि मेरा ये परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, कुछ भी हम ऊपर नीचे करते हैं तो सब मुझे देख रहे हैं, हम हीरो एक्टर्स हैं, हमारे को पूरा विश्व देख रहा है कि हमने क्या करना है। देखो, सबकी नजर ब्रह्मा कुमारी इस पर होती है, सब हमारे बारे में कुछ ना कुछ कहते ही हैं, बिल्कुल। हमें नोटिस करते हैं। तो परिवार को आगे बढ़ाना भी हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ जी, चैट में कुछ आंसर्स आए हुए हैं, उनको चेक कर ले। आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो समाना आएगा, उसकी उन्नति के लिए सोचते हैं, बिल्कुल अपने परिवार वालों की उन्नति के लिए सोचते हैं, अपनापन होता है, तो इसलिए ईश्वरीय परिवार को इतनी इम्पोर्टेंस बाबा दे रहे हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक दूसरे के अवगुणों को भी समाना, अवगुणों, दूसरे की गलतियों को समाना, उनकी गलतियों को अपना मानना, तो बिल्कुल। ये भी समाने में ही आएगा। और हम उनको, अपने परिवार वालों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो As it कैसे is. भी होते हैं ना, एक्सेप्ट। लगाव भी होता है। और और फेथ, फिर जब हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उनके साथ कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया, उसी समय हमारे अंदर एक सुख की और कंफर्टिंग फीलिंग आती है। जब तक किसी चीज को हम रिजेक्ट करते हैं, जैसे कल स्नेहा दीदी ने भी बोला कि जैसे सागर होता है, वो सब कुछ समाता है और गंद को बाहर फेंकता है ना, जो हम अशक्तियों में करते हैं, कूड़े को अपने अंदर रखता नहीं है। और जो भारी चीजें होती हैं, वैल्यूबल होता है, समुद्र के नीचे जाते हैं तो वहां पे रतन मिलते हैं। मतलब गहराई में जाएंगे, जो भी ज्ञान मिल रहा है, जो भी बातें, उनकी गहराई में जाएंगे तो हमारे को, हमारी समझ भी बढ़ती है, उसको यूज करने का तरीका भी बढ़ता है ना। तो ये मेरा मनन चिंतन रहा इसके लिए। और अब आप सब क्या शेयर करना चाहते हैं, मैं एक बार मुरली भी पढ़ देती हूँ, then we'll share everything. Just a minute. Okay. अब मुरली को पढ़ते हैं, फिर उसमें से कुछ अगर रह गया होगा। ये आज की जो मुरली है, ये है 17 अप्रैल 1983 की मुरली है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसी अभ्यास में रहेंगे, तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति के जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया है। इसलिए ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। शुरू से देखो, अपने देह के भान के कितने वैरायटी प्रकार के विस्तार हैं। उसको तो जानते हो ना, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं फलाने फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूँ। ये तो है ही, हम कहते हैं ना ये मेरा रोल है, हम रोल से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी प्रकार के देह की स्मृति के विस्तार कितने हैं,
फिर संबंध में आओ, कितना विस्तार है, किसका बच्चा है तो किसका बाप है, कितने विस्तार के संबंध है, उसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जानते हो। इसी प्रकार देह के पदार्थों का भी कितना विस्तार है। भक्ति में अनेक देवताओं को संतुष्ट करने का कितना विस्तार है। लक्ष्य एक को पाने का है, लेकिन भटकने के साधन अनेक हैं। इतने सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व विस्तार को एक शब्द से समा देते, वह क्या? बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। यह तो अच्छी तरह से अनुभवी होना। संसार में एक है संबंध, दूसरी है संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई हैं। सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव किया है। सर्व संपत्ति की प्राप्ति, सुख, शांति, खुशी, यह भी अनुभव किया है या अभी करना है। तो हमारे सर्व संबंध भी उस एक से है और सारी प्राप्तियां भी उस एक से है। कौन सी प्राप्ति? अविनाशी और ज्ञान, के अविनाशी गुणों की, ज्ञान की, गुणों की और शक्तियों की। वो तो हमारे को बाबा का बनते ही हमारे को सब कुछ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सर्व संपत्ति की प्राप्ति, सुख, शांति, खुशी, यह भी अनुभव किया है या भी करना है। तो क्या हुआ? विस्तार सार में समा गया ना। अपने आप से पूछो, अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली बुद्धि समेटने की शक्ति के आधार पर एक में एकाग्र हो गई। वह अभी भी कहाँ विस्तार में भटकती है। समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है, यह सिर्फ नॉलेज है। अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकंड में जहां चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी ना। तो हमने अगर अपनी बुद्धि को एकाग्र करना है तो हमारे को समेटकर फिर समाना आना चाहिए। जितना समेटते जाएंगे, समाते जाएंगे, अर्थात कुछ भी हो रहा है हम अनअफेक्टेड रहेंगे। अनअफेक्टेड रहने के लिए क्या करना है? याद रखना है कि सारी शक्ति इस पल में है। वो है नहीं गीत, आने वाला पल जाने वाला है, तो ये पल निकल जाएगा, ये भी हिस्ट्री बन जाएगा। इसमें मैंने बोल दिया, पास्ट को सोच लिया तो ये मेरा वेस्ट हो गया। और संगम युग का एक एक मिनट सतयुग के एक एक वर्ष के बराबर। तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई टाइम। अब आप सब बताएं, आपने अभी तक क्या क्या प्रैक्टिस की, ताकि हम कल से कल उसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस है ना, एक दूसरे से सुनकर हमारे को मोटिवेशन भी मिलती है। शेयरिंग करें थोड़ी। हाँ जी मीनाक्षी बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। समेटने की मेन है कि बातों को समेटना, क्योंकि वही जब योग में बैठो या कुछ करो तो बुद्धि को भटका देती है। कोई ना कोई बातें सामने आ जाती हैं तो फिर विस्तार उसमें चले जाते हैं। तो उसको आपने मेन समेटने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि बातें जितना उनको समेटे हैं छोटा करते जाए, उसका समाधान करने की ये क्यों हुई, या इसमें कहाँ गलती थी, या इसका कारण क्या था। वेरी नाइस जी। और पूनम बहन? मैंने क्योंकि ज्यादा समय हम लौकिक में रहते हैं तो मैंने अपने टॉलरेंस पावर को जितना मैक्सिमम हाई तक बाबा के पास तक ले जा सकती हूँ उतना ले जा रही हूँ, क्योंकि अगर टॉलरेट करूंगी तभी तो समाऊंगी ना, अभी नहीं तो समय समाऊंगी नहीं। सहन शक्ति जी। आशा बहन कुछ कहने लगे थे? मैं कुछ नहीं कह रही थी, मैं पूनम बहन को कह रही थी कि बोलो। जी, जी। और कोई प्रैक्टिस तो किया और होगा? कोई पूछना चाहता है, बताना चाहता है तो प्लीज शेयर करें। दीदी बातों को कहते हैं कि छोटा करना जितना हो सके। दादी गुलजार कहती थी कि जहाँ हमारा एक शब्द में काम चल जाता है वहाँ ज्यादा शब्द यूज ना करें, यूज ना करें जी। इतना कम शब्दों में हमारा काम हो जाए। ओके। और तो मतलब ये हुआ रामवंश भाई का कि सारा समेटने का जो आधार है
वो बातों में है, शब्दों में है, संकल्पों में है। तो जितना जितना संकल्पों को समेटते जाएंगे उतनी उतनी हमारी पावर बढ़ती जाएगी। क्योंकि संकल्प जो है अगर वो वेस्ट होते हैं तो इसका मतलब हम अपनी शक्ति को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। इसलिए संकल्पों को अगर समेट लिया तो सब कुछ सिमट जाएगा, क्योंकि संकल्प जो है वो हमारे बीज हैं। बिल्कुल जी। और किसी ने क्या प्रैक्टिस की वो शेयर करें ना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, मैंने भी यही मतलब अपने संकल्पों पे ध्यान देती हूँ। जैसे पहले जरूरत नहीं है तब भी हम बोल देते थे कोई बात ऐसे ही, है ना, लेकिन अभी थोड़ा साक्षी दृष्टा होके उस बात को कोशिश करते हैं कि ना बोलें और साक्षी होके देखें। जब तक बिना बोले आपका काम चल सकता है, तो वो इस तरह से बातों को थोड़ा समेटना शुरू किया है और उससे बहुत बेनिफिट भी लगता है। मन बहुत शांत रहता है। पहले एक शब्द बोलते थे तो दूसरी तरफ से रिएक्शन कुछ होता था, बात का और विस्तार होता था, लेकिन अभी उनसे बहुत ज्यादा मतलब समेटने की शक्ति बढ़ती जा रही है। अभी इस क्लास से सुन सुन के तो बहुत शांति की फीलिंग होती है जी। मिन्नी बहन ने हाथ खड़ा किया हुआ। बोलिए मिन्नी बहन। मैंने अभी ना 2-4 दिन पहले शिवानी दी की क्लास सुनी थी। उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसको बहुत दुआएं दो कि ये बाबा का बहुत करीबी बच्चा है। तो उस दिन से मैं यही प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो उससे आप ना बहुत समेटते जाते हो कि ये भी बाबा का ही बच्चा है और ये भी मतलब वो फीलिंग नहीं रहती कि ये अलौकिक है। वो एक रास्ता वाली फीलिंग रहती है कि हाँ ये भी बाबा का बच्चा है, बहुत करीबी बाबा का बच्चा है। तो आपको ना हर्ट की फीलिंग नहीं होती। तो मैं इस प्रैक्टिस को कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है इसकी प्रैक्टिस से। वंडरफुल। और कोई प्रैक्टिस तो सभी ने की होगी, कोई शेयर करें। और आप जब शेयर करते हो तो औरों को मदद होती है ना। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या प्रैक्टिस की इस वीक। कि विश्व एक परिवार है ना। तो अपने आप को देखा ज्योति बिंदु और पूरे विश्व की हर आत्मा तक ये लाइट जा रही है। थोड़े दिन ये किया। फिर आज क्योंकि बिंदु रूप का था, वो तो मेरी बड़ी फेवरेट एक्सरसाइज है। तो मैं बिंदु और मेरा बाप बिंदु, और क्योंकि मैं उससे जुड़ी हूँ तो मैं पूरे विश्व से जुड़ी हूँ। और ये सब आत्माएं अपने आसपास जो आत्माएं श्रेष्ठ आत्मा है, देवकुल की महान आत्मा है ना, ताकि हमारा एटीट्यूड उनकी तरफ श्रेष्ठ वाला चला जाए। क्योंकि कई बार जो लोग ज्ञान में नहीं चलते, हम कहते हैं ये तो अज्ञानी है, ये वाला भी भावना हमारी श्रेष्ठ नहीं है। उसका जब टाइम आएगा हो सकता है वो हमारे से बहुत ऊंचा चला जाए, बाबा के बहुत करीब का हो, हमें अभी पता नहीं चला। सो वो वाली भावना को अपने अंदर क्रिएट करना, मैंने ये प्रैक्टिस की। ठीक है, तो चलिए योग करें। रचना बहन, मैं कुछ बोलूं? हाँ जी बोलिए। नीरू। जी, घर पे अर्लियर जैसे कोई परिस्थिति आती थी तो मैं बहुत ऊपर नीचे हो जाती थी उस परिस्थिति को लेकर। लेकिन बाबा के ज्ञान में आकर, मुरली सुनकर, अब मैं अपने आप को, पहले ऐसे मैं करती थी, सहन किया तो मैं अपने आप को बोलती रहती थी कि मैं सहन कर रही हूँ। आई यूज्ड टू गेट मोर डिस्टर्ब्ड। अब सामने वाली आत्मा को, आत्मा ये निर्दोष है और इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है, उसको शुभकामना देनी है और बस बिंदु लगानी है, उस व्यर्थ में सोचते नहीं रहना। ये प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, व्यर्थ में ना जाने की। तो इससे समेटना बहुत आसान हो जाता है। वेरी नाइस जी। रचना बहन, वो मैसेज का टॉपिक बात कर लेना। हाँ अच्छा, एक और जो किसी ने कोई अगर मैसेज देना हो, किसी ने शरीर छोड़ा है या कोई बीमार है, तो योग के प्रयोग में आप डालें। और जो हमारे फैसिलिटेटर्स हैं या हमारे जो सेवाधारी हैं, उनको मैसेज डालने का पॉइंट नहीं है, तो उसका फायदा नहीं होगा। क्योंकि कई मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं, इसलिए आपसे शेयर करें। ठीक है, चलिए। कहाँ शेयर करना उनको? कहाँ शेयर करेंगे उनको? योग के प्रयोग में ना, वो जो है ना आशा बहन, राखी बहन, श्रीकांत भाई वाला। हाँ जी, राखी बहन को करना है। तो उनके नंबर पे करना होगा ना। वो नंबर सबको दे दीजिए।
आपके पास है नंबर आशा बहन? मेरे पास है तो सही, निकालना पड़ेगा। पूनम पूनम बहन ये आपके पास है? सुनो, हाँ ये है मेरे पास, श्रीकांत भाई के पास ही भेजती हूँ, मैं भेज दूंगी। बट ये क्वेश्चन ये था नहीं, आशा यहाँ बहन, शेयर कर दो ना सबको। आशा बहन क्वेश्चन ये था, ये कोई ऐसे नहीं है कि जैसे कोई मैसेज आ रहा है इंडिविजुअल, मैं बताऊं आपको, ये मेरे पास भी आया है, सच्चाई ये है। और आजकल इतने मैसेज आते हैं, नंबर नहीं देखते हम, वीडियो नहीं देखते हम, तो मैंने नहीं खोला, मैंने नहीं देखा। बट इतना मैसेज पड़ा कि इसने शरीर खोला है, मैं नाम नहीं लूंगी किसने भेजा है, कि ठीक है पूनम बहन, आप, हाँ वो तो हो ये गया। है क्वेश्चन, कुछ जरूरी नहीं है कि वो मैसेज भेजो राखी बहन को, कोई जरूरी नहीं है। माना किसी ने भेजना हो तो वहां भेजो, ऐसे जो हमारी सेवाधारी हैं उनको भेजने से कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। राखी सूरी बहन लेती है ये, मतलब वो फॉर्म वगैरह भेजती हैं, जैसे ऐसा कुछ होता है मनसा सेवा का, तो वो फॉर्म वगैरह भेजती उनको हैं। सिर्फ आप मैसेज डाल दो क्या करना है, वो हाँ करवा जी, देंगे। हाँ जी, ठीक है? क्योंकि मेरे यहाँ एक उनकी रिलेटिव भी ऐसा एज, अभी उनकी तो एज, नाम और उनकी जो डिजीज है उसके बारे में आप बता दीजिए, और कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। डिजीज है या प्रॉब्लम है कोई भी हाँ, जो, जो भी प्रॉब्लम है। हाँ जी। मेरे ख्याल अभी हम योग करते हैं और वाइंड अप जी करते हैं, ठीक है? जी। चलिए, समेटने की दीदी एक वो मैसेज सुदीप्ता बहन को देना है कि जो अमृत बेला वाला कंटेंट्स है ना, व्हाट्सएप पर भी भेज दिया करें। व्हाट्सएप पर हमारे पर आता नहीं है। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में नहीं डालना है, हमारे बड़ों ने ऐसी एडवाइस किया है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको आ जाएगा। व्हाट्सएप पे भेजना, उसमें ग्रुप में डालने के लिए जैसे बड़े कहेंगे हमको वैसे ही करना है ना। ठीक ठीक है, ठीक। वो ORC पे भी आता है, आप वहां से ले सकते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, WhatsApp पे आता है तो वारसी वारसी क्या दीदी? आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। रामज भाई मैं आपसे फोन पे बाद में बात करूँ, ओके? ठीक हाँ है, जी, ओके। चलिए ओम शांति। सभी कंफर्टेबल होकर बैठे और आज हम सभी समेटने की शक्ति पर चिंतन करेंगे। मैं ज्योति बिंदु साउंड प्लीज। समेटने की शक्ति से संपन्न इस ईश्वरीय कुल, ईश्वरीय परिवार की मर्यादाओं को फॉलो करने वाली मैं आत्मा, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाली मैं आत्मा, चिंतन करें समेटना अर्थात व्यर्थ से मुक्त होना, समेटना अर्थात इस वर्तमान पल को इम्पोर्टेंस देना, समेटना अर्थात ज्ञान के विस्तार को समझ सार में स्थित होना, अपने स्व स्वरूप को पहचान कर अपने निज स्वरूप में स्थित होना, अपने निज पिता को याद कर उसके साथ का अनुभव करना, मेरी एकाग्रता स्वयं पर, जस्ट मी, मैं ज्योति बिंदु
शरीर से, कर्म इंद्रियों से न्यारी। मालिक मन बुद्धि की भी मालिक। को ले जाए अपने पिता के पास। परम धाम में महाज्योति मेरा बाबा, सर्व शक्तियों का सागर, बाबा के पास टिक जाए। यहाँ से बैठकर नीचे की दुनिया को देखें, धरती का गोला और उस पर होने वाली अनेक सीनरियां। यहाँ से सब कुछ बहुत छोटा नजर आ रहा है। उस सारे विस्तार को समेटकर मैं सागर में समा जाऊं। और अब यहाँ से नीचे उतरे, वापस अपने शरीर में प्रवेश करें। और ऐसे ही हम सार में समाये रहें, बाहर की दुनिया देखते हुए भी स्वयं को सार में टिकाए रखें। ओम शांति। थैंक यू रचना मैम, बहुत सुंदर अभ्यास भी आपका, बहुत सुंदर अच्छा है और आपका मनन चिंतन भी बहुत सुंदर। थैंक यू। ओम शांति दीदी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति दीदी।